नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम एक नए डिज़ाइन का मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। काले क्रिस्टल मोती, पीले मोती और गोल्ड मोती से। ये गोल्ड मोती 1 ग्राम में 30 आते हैं। पीले वाले मोती प्लेन मोती हैं, काले क्रिस्टल मोती हैं। पीले मोती लगभग 2 mm के, काले क्रिस्टल मोती लगभग 4 mm के। साउथ इंडियन पेंडेंट लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। स्क्रू लिया है, 2 सुई लिया है मैंने। मंगलसूत्र गूंथने वाली सुई है। इसमें छोटे से छोटे मोती भी आसानी से चली जाती है। नायलॉन का धागा लिया है, कैंची लिया है, इंच टेप, माचिस लिया है, इंच टेप लिया है। इंच टेप की सहायता से हम धागे को माप लेंगे। हमें 3 मीटर का धागा लेना है, तो फिर इस तरह से हम माप के लेंगे। धागा माप के लेने से सही रहता है, ताकि धागा कम ना पड़े और हमें ये भी ध्यान रहे, पता भी चले कि कितना धागा लग रहा है हमें। तो 1 मीटर तक का धागा माप लिया, फिर इसके एक और तह ले लिया रील में से। फिर से एक और तह ले लिया तो 2 मीटर का हो गया, और एक तह लिया तो ये 3 मीटर का हो गया। 3 तह ले लिया हमें, 3 मीटर का हो गया ये। अब रील में से कट करके धागा को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम धागे को सुलझा लेंगे। दोनों कटे हुए मुँह को एक पास कर लेंगे और इस तरह से खींच के इसको सुलझा लेंगे। ध्यान से हमें सुलझाना है, ताकि इसमें गांठ ना पड़े। इसमें तुरंत गांठ लग जाता है। ये धागा बहुत ही नाजुक होता है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे जिधर बीचों बीच भाग आएगा, यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे इस तरह से। ये 1.5 मीटर के हमें 2 धागे कर लेने हैं। 3 मीटर का धागा लिया, उसको बीच से काट लिया, तो ये एक धागा 1.5 मीटर का और एक धागा 1.5 मीटर का। इस तरह से हमारे 2 धागे हो गए। अब इन दोनों धागों की हम इसके 2-2 तह कर लेंगे इस तरह से। चारों कटे हुए मुँह को एक पास कर लेंगे और दोहरा मोड़ लेंगे दोनों धागों को, और फिर यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। चारों मुँह को एक पास करके गांठ लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए तो आप देख के भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे अब हम सुई बांधेंगे। तो सुई में मैंने धागा पहले से नहीं पिरोया था, ये सिलाई वाला धागा है, तो इसमें सिलाई वाला धागा पिरो लेंगे सुई में। और अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम ये नायलॉन के धागे में बांध लेंगे। सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के और बंधने के जैसा आपस में बांध लेंगे, इस तरह से। आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से अब हम दूसरे वाले धागे में बांध लेंगे, नायलॉन के धागे में सुई को। यहाँ पे मैं सुई के धागे को भी आपस में बांध रही हूँ, ताकि ये धागा बार बार न निकले सुई में से, नहीं तो बार बार पिरोना पड़ता है। तो इस तरह से सुई के धागे को भी आपस में अगर आप बांधेंगी ना, तो ये सुई का धागा भी नहीं निकलेगा और वहाँ पे गांठ लग जाती है, जहाँ पे इसका मुँह रहता है सुई का, तो वहाँ पे आपस में बांध देते हैं, बस नहीं निकलता है धागा। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि एक सुई में एक छोटा सा मोती डालेंगे, और फिर हम दोनों सुई को एक साथ करेंगे और पेच का एक भाग डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। और खींच के, और जो गांठ है ना, जो गांठ लगाया था मैंने और सेक लिया था, उसको पेच के अंदर बिठा लेंगे हम। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं, मैं एक जगह इसको फंसा दे रही हूँ, ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं। अब हम गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पीले वाले मोती डाल रही हूँ, एक सुई में पीले वाले मोती डाल रही हूँ। हमें 3 इंच तक ये पीले वाले मोती डालने हैं दोनों लड़ियों में। आप देख सकते हैं, मैं माप के दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच तक, दोनों लड़ियों में 3 इंच तक मोती डालना है हमें। अगर मेरा वीडियो मतलब आपको एक बार में ना समझ में आए, तो 2-3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो से नहीं समझ में आता है, तो मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें देखेंगी तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सुई बांधने का तरीका, या फिर पेच कैसे लगा रही हूँ, वो सब चीज़ें। तो इसलिए आप देखिए, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, दोनों सुइयों में एक एक काले क्रिस्टल मोती डाले, और फिर एक सुई में एक गोल्ड वाला मोती डाला, और दूसरे सुई को उस गोल्ड में मोती में से ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लिया। अब फिर से मैंने एक सुई में काला क्रिस्टल मोती, फिर दूसरे सुई में भी काला क्रिस्टल मोती। यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है ये। अब फिर से हम एक सुई लेंगे और उसमें 5 पीले वाले मोती डालेंगे, और फिर आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको कितने मोती हैं, 5 मोती। और फिर दूसरे सुई में भी 5 मोती डाल लेंगे इसी तरीके से। और फिर हम यहाँ पे फिर से वो जो काले मोतियों का और गोल्ड मोती का डिज़ाइन बनाया है ना, फिर से यहाँ पे डिज़ाइन बना लेंगे। इसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है।
यहाँ पे मैं फिर से वैसा ही डिज़ाइन बना रही हूँ। 2 काले क्रिस्टल मोती डाल लिए, दोनों लड़ियों में एक एक काले क्रिस्टल मोती डाल लिए और फिर एक गोल्ड मोती डाला और एक सुई में और दूसरे सुई को ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लिया और फिर से दोनों लड़ियों में एक एक काले क्रिस्टल मोती डाल दिए। यहाँ पे ये काले क्रिस्टल मोतियों के का जो डिज़ाइन बन रहा है ना, एक फूल जैसा डिज़ाइन बनता हुआ जा रहा है। बीच में गोल्ड मोती और चारों जगह पे एक एक काला क्रिस्टल मोती। तो इस तरह से ये फूल जैसा दिख रहा है डिज़ाइन। और अब हम यहाँ पे पेंडेंट डालेंगे। तो मैंने ये 5-5 पीले वाले मोती डाल लिए हैं दोनों लड़ियों में और फिर दोनों सुइयों को एक साथ कर लिया है अब। और फिर एक काला क्रिस्टल मोती डाला, फिर एक गोल्ड मोती, फिर एक काला क्रिस्टल मोती डाला। ये दोनों सुइयों को एक साथ करके आप देख सकते हैं। और फिर पेंडेंट डाला और फिर से एक काला क्रिस्टल मोती, हाँ, और फिर 2 गोल्ड मोती, फिर एक काला क्रिस्टल मोती, अब फिर पेंडेंट और फिर अब यहाँ पे फिर एक काला क्रिस्टल मोती। ये सब दोनों सुइयों को एक साथ करके मैंने डाला। जहाँ पेंडेंट पे ये डिज़ाइन बन रहा है वहाँ पे पेंडेंट के पास, तो ऐसे फिर यहाँ पे पेंडेंट के साइड में, आखिरी साइड में फिर एक काला क्रिस्टल मोती, फिर एक गोल्ड मोती, फिर काला क्रिस्टल मोती। अब हम यहाँ पे एक लड़ी जैसा तैयार किए हैं ना, पेंडेंट के एक साइड की लड़ी, वैसा ही दूसरे साइड की लड़ी का डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। फूल का डिज़ाइन, ये काले क्रिस्टल मोतियों का फूल का डिज़ाइन बना लेना है हमें। अब यहाँ पे मैंने 5 पीले वाले मोती डाल ली, 5-5 दोनों लड़ियों में, दोनों लड़ियों को अलग अलग करके डाला और फिर दोनों लड़ियों में एक एक काला क्रिस्टल मोती, फिर गोल्ड मोती का डिज़ाइन, फिर काला क्रिस्टल मोती, इस तरह से यहाँ पे डाल लिया। और यहाँ पे अब मैं लास्ट में बना रही हूँ, यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। ये लड़ी लगभग तैयार हो गई हमारी, आप देख सकते हैं। और फिर से दोनों सुइयों में एक एक काला मोती। यहाँ फूल जैसा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर ही दिख रहा है, अलग टाइप का डिज़ाइन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन फूल। और फिर यहाँ पे मैंने 3-3 इंच तक ये पीले वाले मोती डाल लिए। अब दोनों सुइयों को एक साथ करके पेच डाल लिया, पेच का एक भाग, और फिर पेच में एक छोटा सा मोती डाल लेंगे, एक सुई में डालेंगे हम। दोनों सुई में मोती नहीं जाएगा, नहीं तो दोनों सुई में डाल सकते हैं आप। और ऐसा मोती डालना है जो पेच के अंदर बैठ जाए। और ये जो सुई का धागा है ना, उसे कट करके अलग कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे 2-3 गांठ लगा लेना है अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा गांठ लगाना है कि पेच के अंदर बैठ जाए। और हाँ, ज़्यादा धागा को टाइट भी नहीं करना है, बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए हल्का फुल्का, ताकि बीच में मोतियों के बीच में थोड़ा ढीलापन बना रहे, नहीं तो ऐंठन पड़ने लगती है ऐसे। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लिया, माचिस की सहायता से सेक लिया, आप देख सकते हैं। मैं ये गिन के बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 10 मोतियों का डिज़ाइन बनाया है और बीच में यहाँ पेंडेंट के पास 4 मोती डाले हैं मैंने। इस तरह से 10-10, 20, 4, 24 मोती हो गए। और मंगलसूत्र की लंबाई हमारी 9.5 इंच तक है, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।